हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में लिंग निर्धारण, और जो 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं लिंग निर्धारण की। लिंग निर्धारण को समझने के लिए हमको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि आपने गुणसूत्र पढ़ा है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या होती है मनुष्य में 46। उन 46 गुणसूत्रों में से आपको याद रखना है कि जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो मेल में और फीमेल में, नर में और मादा में, दोनों में बिल्कुल समान होते हैं, और उनको हम कहते हैं समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम्स या दैहिक गुणसूत्र। जो हमारे पूरे शरीर का निर्माण करते हैं तो वो कहलाते हैं समजात गुणसूत्र, और वो नर और मादा दोनों में समान होते हैं। और एक होती है आखिरी 23वीं जोड़ी, आखिरी वाली जो जोड़ी होती है 23वीं जोड़ी, वो नर में होती है अलग, नर में होती है XY और मादा में होती है XX। तो इन्हीं को हम कहते हैं, लास्ट वाली जो 23वीं जोड़ी है वही कहलाती है लिंग गुणसूत्र, जो कि निर्धारण करती है कि होने वाली संतान जो है वो पुत्र होगी या पुत्री। तो जो नर है उसके जो शुक्राणु बनते हैं, अब आप ध्यान दीजिएगा कि नर में जो शुक्राणु बनते हैं वो दो तरह के शुक्राणु बनते हैं, एक बनता है X वाला और एक बनता है Y वाला। मादा में जो अंडाणु बनते हैं वो बनते हैं दो तरह के, दोनों सेम होते हैं, दो तो होते हैं लेकिन सेम XX वाले होते हैं। अब बात होती है फर्टिलाइजेशन की, कि निषेचन के समय कौन से शुक्राणु ने जाके अंडाणु को निषेचित किया। तो कौन सा शुक्राणु निषेचन करता है उसके आधार पर ही संतति का निर्माण होता है। जैसे सपोज करिए आप कि ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी मैं कि ये एक अंडाणु है, अंडाणु जो है वो X वाला है ना, दोनों अंडाणु XX वाले। अब फर्टिलाइजेशन के समय जब शुक्राणु आते हैं तो ये एक शुक्राणु आया यहाँ पे, ये शुक्राणु आया X वाला, और एक शुक्राणु आया यहाँ पे Y वाला। तो जो X वाला शुक्राणु अंडाणु के पास आता है तो इससे बनती है यहाँ पे XX, मतलब यहाँ बनेगी पुत्री, और एक जो है यहाँ पे Y वाला गुणसूत्र जब X के पास आता है, अंडाणु के पास आता है, तो XY मतलब यहाँ बनता है पुत्र। मतलब 50-50% चांसेस दोनों के हैं कि पुत्र बनेगा या पुत्री। केवल किसके ऊपर ये डिसाइडेड होता है कि कौन सा शुक्राणु निषेचन के लिए अंडाणु के पास गया। और आपको ये बता दूं कि मैंने आपको शुक्राणु की संरचना, अंडाणु, शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन सब पहले समझा दिया। तो उसमें आपने देखा है कि शुक्राणु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, चल होते हैं, सक्रिय होते हैं। उनमें चलने के लिए पूंछ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से वो ऊर्जा लेते हैं और आगे बढ़ते हुए अंडाणु के पास जाते हैं और इसकी भित्ति को भयभीत कर देते हैं, और इनका जो X क्रोमोसोम है वो अंदर चला जाता है। मतलब ये दोनों का फ्यूजन होता है, और फ्यूजन के बाद एक जायगोट का निर्माण होता है। तो अब यहाँ हमने इसको इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। आप देखिए, ये नर है, ये मादा है। नर में 46 गुणसूत्र, मादा में भी 46 गुणसूत्र। नर में 44 प्लस XY, मादा में 44 प्लस XX। अब यहाँ पे इनको हम कहते हैं जनक। जनक मतलब जन्म देने वाले, पेरेंट्स। इनके द्वारा जो युग्मक बन रहे हैं, कौन से युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो नर युग्मक मतलब शुक्राणु और मादा युग्मक मतलब अंडाणु। तो जो नर युग्मक बनते हैं उस क्रिया को हम कहते हैं शुक्राणु जनन, जो 12th क्लास के बच्चों ने पढ़ा है। और मादा युग्मक अंडाणु जनन के द्वारा बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, दो तरह के शुक्राणु बने, एक बना 22 प्लस X और एक बना 22 प्लस Y, मतलब 23-23 बने, है ना। लेकिन एक में Y है, एक शुक्राणु में X है। और मादा में जो अंडाणु बने 23-23 वाले, 22 प्लस X और 22 प्लस X, दोनों ही X वाले बने। इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि स्त्रियों के जो अंडाणु होते हैं या स्त्रियों के पास Y क्रोमोसोम नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पे, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर यदि किसी भी महिला को यदि पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो हमको अब ये चीज क्लियर होना चाहिए कि उसके लिए उसके ऊपर दोष का प्रत्यारोपण नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के जो अंडाणु होते हैं उनमें Y क्रोमोसोम बिल्कुल नहीं होता। पुरुषों के शुक्राणु में ही Y क्रोमोसोम होता है, और फर्टिलाइजेशन के समय पुरुषों के शुक्राणु ही चलकर अंडाणु के पास जाते हैं, क्योंकि अंडाणु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थिर और निष्क्रिय होते हैं, और शुक्राणु जो होते हैं वो चल होते हैं और सक्रिय होते हैं, तो वो चल के जाते हैं। तो अब ये वाला शुक्राणु चल के इस अंडाणु के पास आया तो बिल्कुल संभव ओवेस्ट्री की क्या होगी, पुत्री। और यदि Y वाला शुक्राणु चल के अंडाणु के पास गया तो पुत्र। ये बिल्कुल क्लियर है। तो आज हमको जो है, आज की जनरेशन को, चूंकि जो बायो पढ़ रहे हैं
अवेयर होने की जरूरत है कि आपके परिवार में या कहीं समाज में इस तरह के केस आपने को देखने को मिले कि किसी पे किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा हो किसी के साथ में, है ना। हो जाता है कई बार इतनी लड़ाई की नौबत आ जाती है कि डाइवोर्स तक की नौबत आती है कि पुत्र नहीं हो पा रहा है, 3-4 लड़कियां हो गई उसके बाद भी नहीं, तो इसके लिए स्त्री दोषी नहीं है, उसको अकेले को दोष देने से कुछ नहीं होगा। उसके पास तो वाई क्रोमोसोम ही नहीं है, दोनों अंडाणु 100 वाले बन रहे हैं। पुरुष के पास है क्रोमोसोम वाई, तो वो वाई फर्टिलाइजेशन के समय यदि गया तो ही पुत्र होगा। तो आपको इसके लिए अवेयर होके यदि परिवार में इस प्रकार की कोई भी घटना हो तो आप बताएं कि ये साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। उसके बाद अब इन दोनों का क्रॉस, इन दोनों से मतलब युग्मकों का क्रॉस कैसे होगा तो उसको हम कैसे समझाएंगे, इसको आप देखिए। तो इसके लिए आपको देखना है निषेचन की क्रिया। तो ये निषेचन की क्रिया कैसे होगी, तो बच्चे सबसे मेन गलती करते हैं क्योंकि मैथ्स जैसे नंबर मिलते हैं इसको बनाने में आपको, तो इसके आधार पे फिर आपको जेनेटिक्स पढ़ना है, एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, है ना। आपको लिंग संलग्न रोग पढ़ना है, हीमोफीलिया, वर्णांतता, तो इसको पूरा अच्छा याद कर लें तो आप आगे बिल्कुल भी गलती की संभावना नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि इन दोनों का क्रॉस इन दोनों से कैसे होगा, इसके लिए ट्रिक जो है फॉर्मूला उसको याद रख लें। इसमें है 1 + 2 × 3, आपको कुछ नहीं करना है, 1 + 2 × 3 करना है या 1 + 2 × 4 करना है, इसको ध्यान रखें। तो पहले आप इसमें नंबर डाल दें 1 2 3 4, 1 2 का गुणा पहले 3 से करें, आप 4 को भूल जाएं, इसको देखें ही नहीं 4 को, 1 2 का गुणा 3 से करना है हमको। तो हम इन दोनों का गुणा इससे करेंगे ना, तो हमको क्या करना है, पहले यहाँ पे सीधी लाइन खींच लेना है, एक लाइन पहले यहाँ खींची, इस 3 नंबर को यहाँ लाए और जो बन रहा है वो लिख दो। तो इसका इससे गुणा करा तो 22 और 22 44 और x x, तो यहाँ बन गया 44 + x x मतलब पुत्री। फिर ये 22 और 22 44 हुए, x हुआ है तो ये बन गया पुत्र। और हमारा फॉर्मूला भी कंप्लीट हुआ कि 1 + 2 × 3, ये 1 + 2 × 3, हमने 3 से इसका गुणा किया, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए 1 + 2 × 4, 1 + 2 × 4, तो ये 1 + 2 × 4 करा। तो अब इन दोनों का गुणा हमको 4 से करना है, तो हम इस पहले का गुणा यहाँ पे जो है 1 + 2 × 4, हम जब इन दोनों का गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 44 + x x, फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 44 + x y। तो आपको जो है इस तरीके से यहाँ पे 50% पुत्र और 50% पुत्रियां दोनों बनने के चांसेस रहते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये लिखें यहाँ पे ये 1 2 3 और 4, तो ये 1 + 2 है, इन दोनों का गुणा पहले इसके साथ कर ले, इन दोनों का गुणा इसके साथ कर ले। और ये ध्यान रखें कि इन दोनों का गुणा जब इससे करें तो यहाँ पे सीधी लाइन खींचे और इसको इधर लेके आए 3 नंबर को, और इन दोनों का गुणा जब 4 से करें तो यहाँ सीधी लाइन खींचे और इन दोनों को इधर उठा के ले जाए, तो बिल्कुल भी मिस्टेक की संभावना नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप लिंग निर्धारण को समझ सकते हैं, इसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं, और इसको जो है आप एक मॉडल के द्वारा भी, आप जो बच्चे हमारे उन्होंने इसको बताया है, आप देखिए यही एक जो है लिंग निर्धारण का पूरा एक मॉडल का है, चार्ट का है, जिसमें 44 + x y, 44 + x x दिया है। 2 तरह के गैमेट बन रहे हैं, नर और 2 मादा। और फिर यहाँ पे आप देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद वही 44 + x x, 44 + x y, है ना, 44 + x x और 44 + x y, मतलब 50% पुत्र और 50% पुत्रियां बनने के चांसेस है। तो आप लिंग निर्धारण को यदि अच्छे से कर लेते हैं तो आपको जो है आगे के सारे चार्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।